नमस्कार, सत्यमेव भारत में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी कहानी लेके आपके सामने आए हैं जिसे आप देखकर व सुनकर बड़े सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता है? तमाम यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तमाम एप्लीकेशनें शासन से लेकर प्रशासन तक लगाई जाती हैं, फिर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो मेरे बीच एक ऐसी कहानी यहाँ पर मौजूद है। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं गुलफाम खान, जो कि मोहल्ला नई सराय के मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में इनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। मैटर था, इनकी पारिवारिक मैटर था, इनकी पति पत्नी के बीच में एक विवाद हुआ। उसी विवाद को लेकर ये काफ़ी तनाव में आ गए, मानसिक रूप से ये पीड़ित हो गए, इन्हें काफ़ी आहत हुआ। तो इन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी, आत्मदाह की, जिन्होंने जहां बदायूं के एसपी ऑफिस में आत्मदाह करने का प्रयास किया, जहां पुलिस के अथक प्रयासों से इनकी जान को बचाया गया और इनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया। तो इसके अलावा फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि 9 तारीख को 9 या 10 के बीच में इन्होंने फिर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, लोगों को बताया कि हम फिर मेरे साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो फिर एक आत्मदाह दोबारा करना चाहते हैं। तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पर हाँ, पुलिस प्रशासन एसपी ऑफिस के पास में तमाम एलआईओ से लेकर पूरी टीमें लग गई गुलफाम सिंह को ये समझाने का प्रयास करने के लिए। वहीं एलआईओ की टीम ने जो है इन्हें गुलफाम सिंह में एसपी साहब के जो पुलिस कप्तान है उनके सामने पेश किया। तो आइए हम रूबरू हो रहे हैं गुलफाम से। आखिर गुलफाम सिंह की कहानी क्या है, तो हम इन्हीं के जुबानी सुनना चाहते हैं कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ, आखिरकार इनको क्यों नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। तो गुलफाम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या घटना हुई जो आप जो हैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, और किस तरीके से पूरी कहानी आपके साथ चली? मैं प्रशासन से लेके, मैं थाने से लेके, मात्र पति पत्नी के बीच के विवादों को लेकर क्या था यह पूरा मामला, बताइए हमारे दर्शकों को। मामला सर ये है कि मैं दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को ग्राम सेमरा बंदीपुर थाना मुजरिया पर गया था, जहां पर मेरे साथ पकड़ और असम्मान नहीं हुआ। इसी बीच को लेकर मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि तू मुझे कहाँ लेकर आई है। फिर इसी बीच जो है मेरी पत्नी से जो बातचीत चल रही थी, फिर रात के 1:30 बजे मेरी पत्नी अपने खलेरे भाई मुकम्मल से बात कर रही थी। तो मैंने इसकी आपत्ति जताई कि तू भाई मुझसे कोई नहीं बोल रहा, तू उससे क्यों बोल रही है आखिरकार। उसके बाद सुबह 5 बजे मेरी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में अपने खलेरे भाई मुकम्मल के साथ में पकड़ी गई। उसके बाद सर वहाँ पर जो मेन मामला वो ये था कि मेरे साथ मारपीट करके और मेरे सामान की छीन-छान लूटपाट की गई और मुझे मारा गया। नाजिम, मुकम्मल, आमिर, कामिल, चांद बाबू आदि के द्वारा व मोहम्मद आमिर के द्वारा, और उन विपक्षियों ने मुझे मार पीट के उल्टा मुझे मुजरिया थाने पर बंद करा दिया गया। हालांकि 15-20 मिनट के बाद मुझे मुजरिया पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन मेरी बात को, मेरी प्रेरणा को, मेरे किसी भी प्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने कोई भी मेरा सहयोग, कोई भी मेरी मदद न करते हुए उल्टा विपक्षियों के कहने के अनुसार मुझे इतना प्रताड़ित, इतना पीड़ित किया, मुझे आत्महत्या को उसकाने को इतना मजबूर कर दिया गया कि 22/4/2024 को मुझे मानसिक तनाव इतना मतलब बढ़ा दिया गया कि मैंने संबंधित थाना मुजरिया पर जाकर कई बार अप्लाई किया, प्रार्थना पत्र दिए, सीओ सहसमान साहब को दिए, फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर व माननीय मुख्यमंत्री जी को डाक सिटीजन के द्वारा भेजे, लेकिन कोई भी मेरी शासन स्तर से कोई भी मेरी मदद नहीं हो पाई। फिर 22/4/2024 को मैंने इतना मजबूर, इतना परेशान, इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया मुझे पुलिस के द्वारा और उन गांव वालों ने कि मैं इतना मजबूर, इतना प्रताड़ित, इतना पीड़ित हो गया, आत्महत्या को इतना उस्काया गया मुझे कि मैंने पेट्रोल लेकर एसएसपी ऑफिस के गेट पर मैंने 22/4/2024 को आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बावजूद मुझे एसएसपी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फिर मुझे मुजरिया थाने ले जाया गया 24/4/2024 को, जिसमें 17,900 रुपये मुझे प्राप्त कराए, लेकिन पुलिस ने अब तक 6 माह से पुलिस अपने रिकॉर्ड में ये बयान कर रही है कि इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। ये गुलफाम जो प्रेषित प्रार्थना पत्र पर आरोप बढ़ चढ़ाकर लगा रहे हैं, ये आरोप गलत हैं। लेकिन मेरा अब मानना ये है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा या पुलिस अधिकारियों के द्वारा 6 माह से ये कहा जा रहा था कि इनके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई है। फिर 24/4/2024 को ये प्रेषित प्रार्थना पत्र में जो मैंने दिए थे, फिर ये सारा उक्त सामान मुझे पुलिस के द्वारा कैसे प्राप्त कराया गया। फिर 30 सितंबर 2023 को
एक गौवंश को काटा गया, उस गौ की हत्या कर दी गई, उस गाय की किसके द्वारा हत्या की गई? जे मतलब गौवंश की मतलब सेलिब्रेट और जो दावत की गई, उस गाय को काटा गया शादी समारोह में। तो आखिरकार क्यों काटा गया, क्यों काटा गया आखिरकार? तो लेकिन किसने काटा, कोई सबूत आपके पास है? जी मेरे पास सबूत था। उस गाय की अलाद और उसके सींग और उसका मुंह का जो हिस्सा था मैं पहचान गया था, क्योंकि गाय का गोश्त और भैंस के गोश्त में बहुत डिसबैलेंस होता है, जैसे जमीन और आसमान होती है। क्योंकि गाय के मीट में और भैंस के मीट में बहुत फर्क होता है। और जिन लोगों के द्वारा ये गाय को काटा गया, जिन लोगों के द्वारा ये गाय की सेलिब्रेट मनाई गई, दावत करी गई पूरे गाँव बस की, उसमें समस्या सर ये हुई कि मैंने सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं गाय का गोश्त नहीं खाता हूँ, इसी चीज के पीछे सबसे ज्यादा मेरा लड़ाई और झगड़े का कारण बना। इसी बीच का लेकर उन गांव वालों ने आड़ लेकर मेरी पत्नी की मेरे ऊपर। तो किसने कटवाई ये तो बताएं आप। वो गाय को कटवाया गया। किसने मैं ये पूछना चाहता हूँ आप। गांव के जो सम्मानित व्यक्ति थे, ग्राम प्रधान सेमरा के श्री बब्बन खां, पुत्र श्री नब्बन खां, राशिद खां, पुत्र काले खां, और एक जो एडवोकेट है नासिर खां। आपकी बात समझ रहा है, लेकिन हमें ये बताने का है, ये आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे आरोप को आप सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ये लोग इस गौकशी में शामिल थे? आपके पास कोई सबूत तो है नहीं, तो कोई विदाउट सबूत कोई बात कह देना ये उचित नहीं होगा। मैं आपको बता दूं वो मैटर एक दूसरा रहा, लेकिन क्योंकि आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो कल कौन तारीख थी, कल की जो घटना थी 11 तारीख को जो घटना थी, आपने फिर पुलिस को एक अल्टीमेट दिया कि मैं फिर दोबारा आत्मदाह करने जा रहा हूँ, तो वो मैटर क्या था? वो मैटर सर यह है कि संबंधित थाना मुजरिया से मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। फिर मेरी पत्नी 23/6/2024 की लापता थी, जिसके संबंध में मैंने कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र संबंधित थाना कोतवाली बदायूं को दिए। फिर मैंने माननीय एसएसपी महोदय, फिर मैंने तहसील दिवस में दिए। अब आप क्या चाहते हैं? ये सब बात तो हो गई, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन ने, हमने देखा कि प्रशासन ने, एलआईयू ने भी आपकी काफ़ी मदद करी, और दरोगा जो थे वहाँ पे उन्होंने भी आपकी बात को सुना और समझा, और समझ के कार्रवाई के लिए आगे को उन्होंने कार्रवाई बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो अब आपको क्या शिकायत है प्रशासन से? मुझे सर शिकायत और मेरी समस्या जो बनी हुई है, जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं यहाँ से इस जिला बदायूं प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक भागता रहूंगा, जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर इस बीच और पुलिस मुझे उल्टा डराती है, धमकाती है कि हम 2 किलो डूंडा पाउडर में रख देंगे तुझे, और क्या नाम है इसका, तमंचे में रख देंगे, क्या 2 कारतूस लगा के तुझे जेल भेज देंगे, कि चोरी में रख देंगे, इस तरीके की भाषा का मुझे पुलिस डरा धमका रही है। वो गलत है, क्योंकि मेरा कोई क्राइम या मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, न मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि पुलिस मुझे उस्का रही है मेरी पत्नी की आड़ लेकर। अब आप मुझे बताइए, अब आप चाहते क्या है? क्योंकि कल 11 तारीख को आपने जो आत्मदाह की धमकी दी थी, उसमें प्रशासन ने आपकी बात को सुना और अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेश भी दिए। फिर आप ये लगातार जो प्रशासन पे आरोप लगा रहे हो और लगातार ये आत्मदाह की जो बात कह रहे हो, तो इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है और आगे क्यों ऐसा करना चाहते हो, ये बताइए। आगे की वजह सर ये है कि मैं जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक अपनी मांग करता हूं, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का और हिंदुस्तान का नागरिक हूं, और मुझे हर चीज का अधिकार है। अगर भाई आईपीएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी या एक एसआई या सीओ कोई भी अगर मेरी नहीं सुनेगा, तो फिर हिंदुस्तान में फिर मेरी कौन अपील करेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लिए बनाए गए हैं? आखिरकार सब काम पुलिस क्यों नहीं करना चाहती है? हर काम कोर्ट करेगा, तो फिर पुलिस क्यों बैठी है? जगह जगह थाने क्यों बनाए गए हैं? मेरी थाने स्तर से कोई मदद नहीं हो पाई, फिर सीओ साहब ने मेरी मदद नहीं करी, फिर एसपी साहब मेरी मदद नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि जब मैं रोकना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कल 11 तारीख को जब आपने एलआईयू ऑफिस पहुंचे, वहाँ एसपी साहब के सामने आपको पेश किया गया, तब जब कप्तान साहब ने ये आदेश दे दिए हैं कोतवाली को कि भाई आपको इंसाफ मिलेगा, फिर आपको इतनी शिकायत क्यों हो रही है? और इंसाफ मिलने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगता है, लेकिन इंसाफ तो आपके साथ मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है आपको? नहीं सर, इंसाफ मुझे नहीं मिल पाया। मुझे कल एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई कराएंगे, भले थाना मुजरिया से नहीं होगी तो हम अपने यहाँ से कराएंगे। लेकिन सर मेरा उनसे कहना ये था कि अगर आप जो भी कार्रवाई कराओगे, आप मुझे उसकी कॉपी दो, ताकि मुझे संतुष्टि मिल पाए इस चीज की। लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक। तो आपने सुना कि ये थे गुलफाम खान, जो मोहल्ला नईसराय के थे,
इन्होंने अपनी दास्तां अपने मुंह बयान की और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि प्रशासन ने किस तरीके से इन पे इनकी कार्रवाई नहीं की और इनकी सुनवाई नहीं की, जिससे इनका मानसिक संतुलन जाहिर सी बात है बिगड़ गया है। ये तमाम जो दावे हैं ये गुलफाम सिंह के हैं, ये ऐसा हम नहीं कहते। गुलफाम सिंह तमाम ये आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर और अपने जो ससुरालिया हैं, जो उनके साले हैं, उन पर ये तमाम आरोप इस तरीके के जो कि हम पर प्रताड़ित किया गया, हमारे साथ मारपीट की गई, तो तमाम यातनाएं झेलने के बाद अब गुलफाम खान जो हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, उन्होंने तमाम ये बातें की। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हालत ख़राब हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, तो ऐसा कदम उठा देते हैं। फिलहाल प्रशासन सतर्क है और उम्मीद प्रशासन ने जताई है, बदायूं के जो पुलिस अधीक्षक हैं, कि इस पर शीघ्र ही कार्रवाई होगी। नमस्कार।